उनहत्तर शिक्षक भर्ती के बीएड पीआरटी के अभ्यर्थी 30 अक्टूबर को नौकरी से बाहर होंगे। इस तरह की बयान जो है सोशल मीडिया पे चल रही हैं और साथ ही जज साहब का आदेश भी आ गया है, अब किसी भी पीआरटी की वैकेंसी में बीएड शामिल नहीं होगा। इन दोनों बातों को कौन कह रहा है और कौन जो है बीएड पीआरटी से बाहर करवाना चाह रहा है, चाहे वैकेंसी पहले की हो या बाद की हो। अभी करंट टाइम में अभी जो सिचुएशन चल रहा है माननीय सुप्रीम कोर्ट में, आपको पता ही है कल मामला लगा हुआ था गुड्डू सिंह का। अभी मैं आपको पूरा डिटेल दिखा कर बताता हूँ ये बात कहाँ से आ गई है। आपको पता होगा गुड्डू सिंह की याचिका लगी हुई थी, जो कि शिक्षा मित्र की तरफ से एक केस दायर किया गया था कि बीएड पीआरटी से बाहर किया जाए 69,000 शिक्षक भर्ती में। शुरू से ही मामला चल रहा था कि बीएड पीआरटी में शामिल ना हो, लेकिन वैकेंसी करा दी गई और अभी 2 साल से ऊपर हो गए हैं, 3 साल लोग ज्वाइनिंग ले चुके हैं। ठीक है, तो 13 अक्टूबर को ये मामला लगा हुआ था अनिरुद्ध बोस वाले बेंच में। फिलहाल ये मामला जो है एक और सुप्रीम कोर्ट में लगा हुआ था, जो कि 66+ याचिकाएं लगी हुई थी बिहार पीआरटी शिक्षक भर्ती में शामिल कराने के लिए बीएड को। फिलहाल वो जो मामला था बोपन्ना साहब के बेंच में लगा हुआ था, उसको ट्रांसफर करके कल दिन भर यही चला है, मैंने आपको बताया, अनिरुद्ध बोस के बेंच में शामिल कर दिया गया है। आखिर इस बेंच के पीछे लोग पड़े क्यों हैं, क्यों अनिरुद्ध बोस वाले ही बेंच में सब लोग अपनी याचिका लगा रहे हैं? ये वही अनिरुद्ध बोस का बेंच है जो कि बीएड पीआरटी को बाहर किया था। तो आप समझ गए होंगे, लोगों को लग रहा है कि बस अब कुछ करना नहीं है, उनके सामने याचिका जाएगी, फिर कहेंगे हमने तो बाहर किया था, फिर कहाँ से नया आ गया अंदर, उसको बाहर करो। तो इस तरह से वो लोग हैं, सोशल मीडिया पे काफ़ी बातें चल रही हैं कि 30 तारीख को जो है मामला लगा हुआ है, अब की तो बीएड पीआरटी से बाहर ही होगा। 69,000 शिक्षक भर्ती में अभ्यर्थियों को बाहर निकालने के लिए शिक्षा मित्र लोग केस दायर किए हुए हैं कि हमारा जो है मेरिट उनसे कम है, मतलब 69,000 शिक्षक भर्ती में जो बीएड पीआरटी शामिल है अगर उनको बाहर निकाल दिया जाता है तो ऐसे में, क्योंकि आपको पता होगा 35,000 से आसपास 35,000 के आसपास बीएड अभ्यर्थी के ऊपर जो है शिकंजा कसा जा सकता है माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा, और जो गुड्डू सिंह की याचिका है लगी हुई है। अगर 35,000 अभ्यर्थी बाहर हो जाते हैं तो एक बहुत बड़ा सा एक झटका लग सकता है पूरे शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों को, जो 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी। फिलहाल अभ्यर्थी तो सशंकित है ही, आगे क्या इसमें होगा, क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में जब गया और जज साहब ने टाइम दे दिया है यूपी गवर्नमेंट को, यूपी गवर्नमेंट से पूछताछ जारी है कि आप 1 हफ्ते में अपना जो है बयान पेश करिए, क्योंकि देख सकते हैं यहाँ पे टाइमिंग 30 अक्टूबर का दिया गया है। अब इनके पास 1 वीक का टाइम है, हो सकता है 2 वीक भी ले लें, 14 दिन भी ले लें। फिलहाल इनको क्या करना है, यूपी गवर्नमेंट को जवाब देना है माननीय सुप्रीम कोर्ट को कि आपने वैकेंसी में पीआरटी में बीएड को कैसे शामिल किया, जब शुरू से ही इस पे किसी तरह का कोई आदेश नहीं था। फिलहाल अभी भी यूपी गवर्नमेंट के पास टाइम है कि क्या वो जवाब देते हैं, लेकिन फिलहाल जो है शिक्षा मित्र अभ्यर्थियों को ताल ठोक करके यही कहना है कि हम किसी भी तरह से बीएड पीआरटी को बाहर करा देंगे, क्योंकि जज साहब का आदेश है। वो लोग कह रहे हैं जज साहब का आदेश है कि किसी भी भर्ती में बीएड पीआरटी में शामिल नहीं होगा, क्योंकि अन्य वैकेंसीज में भी उन्होंने कहा था। तो बीएड वाले अभ्यर्थी भी कह रहे हैं कि आखिर छत्तीसगढ़ में ऐसे कैसे हो गया, छत्तीसगढ़ इंडिया से बाहर तो है नहीं, वहाँ अगर लागू हो गया तो फिर यहाँ क्यों नहीं होगा। यहाँ भी हम लोग 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी हैं, शुरू से हैं और आज भी पढ़ा रहे हैं, और ब्रिज कोर्स करवाने के लिए कहा गया था, नहीं करवा रहे तो हम क्या करें। ठीक है, तो फिलहाल अभी 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी जो बीएड वाले, उनकी तरफ से किसी तरह कोई बात नहीं सामने आई है, ना ही कोई बयान आया है कि आगे हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि जब तक उनके ऊपर कोई किसी तरह का प्रेशर नहीं देखने को मिलेगा तब तक वो अभ्यर्थी जो है अलर्ट नहीं होंगे। फिलहाल बीएड वाले तो लगे हुए हैं, बीएड वाले उनकी तरफ से भी लगे 69,000 शिक्षक भर्ती की तरफ से, क्योंकि बीएड अगर लगा हुआ है तो सबकी तरफ से लगा हुआ है। ठीक है, तो मामला सुप्रीम कोर्ट में है ही। तो फिलहाल अभी इस पे देखना ये शेष होगा, 30 तारीख का समय बताएगा कि आगे इसमें क्या होना है। फिलहाल किसी को घबराने की जरूरत है नहीं, हमें लगता है 69,000 शिक्षक भर्तियों के लिए स्पेशल जो अभ्यर्थी हैं उनको तो बिल्कुल नहीं लगता है कि कोई घबराने वाली बात इसमें है। तो फिलहाल अभी आगे आपको बताते रहेंगे जो भी इस पे न्यूज़ आएगी। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अभी बस इतना ही, धन्यवाद।